करवा चौथ व्रत की आप सभी को खूब सारी शुभकामनाएं। महादेव, माता पार्वती, श्री गणेश जी महाराज, माता करवा सभी के जीवन में खूब सारी खुशियां भरे और सदा सर्वदा सभी बहनों को सुहागिन रखे, यही प्रार्थना करते हैं। आरंभ करते हैं कहानी सुनना। आप सभी भी मेरे साथ बोलिए, गणेश जी महाराज की जय, महादेव की जय, माता गौरा की जय, सभी के इष्ट पितरों की जय। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार सेठानी सहित उसकी बहुएं और बेटी ने करवा चौथ का महाव्रत किया था। रात्रि को साहूकार ने लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी लाडली बहन को भी भोजन करने के लिए कहा। लाडली बहन बहुत प्रिय थी उन्हें। बहन बोली, भाई अभी चांद निकला नहीं है, उसके निकलने पर ही मैं भोजन करूंगी। यह सुनकर भाइयों ने नगर के बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी से जाकर उसमें से प्रकाश दिखाई दिए हुए बोले, बहन चंद्रमा निकल आया है, अर्घ देकर भोजन कर लो। यह सुन बहन ने अपने भाभियों से कहा कि आओ तुम भी अर्घ दे दो, परंतु भाभी तो इस बात को जानती थी कि उनके भाई अथाह प्रेम के कारण अपनी बहन से छल कर रहे हैं। तब वह सुनकर जो वह भाभी थी, उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई तुमसे धोखा कर रहे हैं। परंतु उसमें से वह भाभियों की बात को बिल्कुल भी नहीं सुनी और अनसुना कर कर उस प्रकाश पुंज को ही अर्घ देकर अपना व्रत तोड़ लिया। इस प्रकार व्रत आधे में ही भंग हो गया। गणेश जी महाराज अप्रसन्न हो गए। उसके बाद तो उसका पति बहुत अधिक बीमार रहने लगा। आर्थिक तंगी भी बहुत अधिक उसे हो गई और जीवन की दशा और दिशा पूर्ण रूप से खराब होने लगी। जब से उसे अपने द्वारा किए गए इन कार्यों का पता चला, भान हुआ, तो वह बहुत पश्चाताप करने लगी और पुनः दोबारा से सोचने लगी कि मैं क्यों न करवा चौथ व्रत को विधि विधान से करूं और इस चतुर्थी व्रत को परिपूर्ण कर कर अपने पापों से निवृत्त हो जाऊं। ऐसा कर कर उसने वापस से चतुर्थी का व्रत आरंभ किया और इस व्रत को परिपूर्ण किया। इस प्रकार उसकी श्रद्धा, भावना इत्यादि को देखकर गणेश जी महाराज प्रसन्न हो गए। उसके पति को जीवन दान देकर आरोग्यता का वरदान दिया, साथ में धन संपत्ति से युक्त उसे कर दिया और बहुत प्रेम पूर्वक वह भी श्रद्धा भक्ति से व्रत करते हुए जीवन भर सदा सौभाग्य पुत्र पौत्र का वरदान गणेश जी महाराज से प्राप्त करी। इस तरह से यह कथा है। जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को सुनते हैं और साथ ही कहानी सुनते हैं, विधि विधान से गणेश जी महाराज का पूजन करते हैं, उस स्त्री के सौभाग्य का रक्षा सदा सर्वदा गणेश जी महाराज करते हैं। यह पहली कहानी है। अन्य कहानी भी वीडियो में आप सभी को पूर्ण रूप से बताना चाहूँगी। उससे पहले गणेश जी महाराज की कहानी सुन लेते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। एक अंधी बुढ़िया थी जिसके एक लड़का और एक लड़के की बहू थी। घर बहुत गरीब था। वह बुढ़िया हमेशा गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी उस बुढ़िया से कहते थे कि बुढ़िया माँ, तुझे जो चाहिए तो मांग ले। बुढ़िया कहती कि मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं समझ में नहीं आ रहा है। तब गणेश जी कहते कि अपने बहू बेटा से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने बेटे से कहा कि गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ भी मांग ले, बता मैं क्या मांगूं। तब बेटा ने कहा, माँ धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, एक पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की चीज़ ही कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिया से पूछा तो पड़ोसियों ने उससे कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, क्यों ना धन क्या करेगी इस धन का और नाती का। तू तो आंखें मांग ले जिससे तेरी जिंदगी बड़े आसान से बची हुई कट जाए। उस बुढ़िया ने पड़ोसियों की एक भी बात न मांगनी और घर जाकर सोचा कि कैसा क्या मांगूं जिससे बहू भी राजी हो जाए, बेटा भी प्रसन्न हो जाए और मेरा भी कार्य बनना आरंभ हो। जब दूसरे दिन गणेश जी आए तो बुढ़िया ने जो चाहे बुढ़िया से बोले कि तुझे जो चाहे तू मांग ले। बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर आंखों की रोशनी दे, अमर सुहाग दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। तब तो गणेश जी बोले, हे बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर
तुझे मैंने वचन लिया है, तू जो चाहेगी वह सब तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार सब कुछ प्राप्त हो गया। हे गणेश जी महाराज, तुमने जैसे उस अंधी बुढ़िया को सब कुछ दिया, ठीक उसी प्रकार से जो भी भक्त इस कहानी को सुन रहे हैं उसे तुम सब कुछ देना। इस तरह से यह गणेश जी महाराज की विशेष कथा थी। अब जानते हैं अन्य कथा। इन कथाओं और धार्मिक मान्यता के अनुसार करवा चौथ व्रत देवताओं के समय से चला रहा है। कहा जाता है एक बार दानवों और देवताओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें खूब हाहाकार मचा और इस युद्ध में देवताओं की हार होने लगी। ऐसे में देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर इस संकट से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं की जो पत्नी थी उनसे विशेष रूप से आग्रह किया कि तुम अपने पति के दीर्घायु और हर कार्य में विजय करने के लिए विशेष रूप से इस व्रत को करो, जिससे कि तुम्हारे जीवन में खूब सारी खुशियाँ आए। यह सब जो है देवताओं की पत्नियां बड़े प्रेम पूर्वक सुन रही थी और देवताओं की पत्नियों ने ब्रह्मा जी की यह बात खुशी खुशी मानी और देवताओं की पत्नी ने ब्रह्मा जी के कहे अनुसार कार्तिक माह की जो चतुर्थी है उस दिन पड़ने वाले व्रत को विशेष रूप से अपने पति की जीत और प्रार्थना के साथ करने लगी, जिससे कि युद्ध में देवताओं गणों की विजय हुई। और जिसके बाद देवताओं की पत्नी ने चंद्रोदय के समय भोजन कर अपना उपवास पूर्ण किया। माना जाता है कि तब से ही करवा चौथ व्रत की परंपरा शुरू हुई और महिला अपने पति की लंबी उम्र और हर कार्य में विजय के लिए इस व्रत को करती हैं। साथ ही अलग अलग तरह की मान्यताएं भी इस दिन के बारे में कही जाती है। करवा चौथ व्रत अपने आप में पवित्र व्रत माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से गणेश जी महाराज की पूजा, माँ करवा की पूजा, महादेव की पूजा का भी विधान है। करवा चौथ व्रत में विशेष रूप से इस बार दुर्लभ संयोग हो रहे हैं। आप सभी भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर 16 श्रृंगार का पूर्ण रूप से विधान करें, पूर्ण रूप से धारण करें। स्नान के बाद मंदिर की सफाई करके दीपक इत्यादि प्रज्वलित करें, देवी देवताओं की पूजा अर्चना करें, निर्जल व्रत का संकल्प ले। इस पावन दिन में शिव परिवार का भी पूजन किया जाता है। सबसे पहले गणेश जी महाराज का पूजन करें। किसी भी शुभ कार्य में गणेश जी का ही पूजन किया जाता है, परंतु इस दिन विशेष पूजा का विधान शास्त्रों में कहा गया है। माता पार्वती, भगवान शिव और भगवान कार्तिकेय जी का भी पूजन करें। करवा चौथ व्रत के दिन चंद्रमा की पूजा भी की जाती है। यह विशेष व्रत को सफल बनाने वाला होता है। करवा चौथ व्रत के बाद पति को छलनी से देखे, इसके बाद पति द्वारा पत्नी को पानी पिलाकर उनके व्रत को तोड़ा जाता है, अर्थात पारण किया जाता है। करवा चौथ व्रत के दिन कैंची या किसी धार वाली वस्तु का इस्तेमाल न करें। करवा चौथ व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन किसी दूसरे के बारे में गलत शब्द इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा, किसी तरह की ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि को करने से बचना चाहिए। लेकिन इस दिन सतियों की कथा और पौराणिक कथा सुनना और कार्तिक महत्म का वर्णन सुनना भी जो है पूर्ण रूप से सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भरने वाला माना जाता है। इस दिन भूलकर भी मीठ, मांस, मछली और तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत खोलने के बाद शुद्ध और सात्विक भोजन कर अपने सभी बड़े बूढ़ों को प्रणाम कर खूब मन खुश होकर पूरे दिन अपना समय व्यतीत करना चाहिए। करवा चौथ व्रत के नियम, उपाय, पूजा विधि, कैसे आप सभी चंद्र पूजन करें और साथ ही कैसे सरलतम पूजा विधि करें, पहले ही चैनल पर वीडियो आ चुका है। कृपया उन वीडियोस को देखिए और अपना करवा चौथ व्रत सफल करें। आज के लिए इतना ही। जय माता दी।